असद कैसर ने बोला और सबके सामने बोला कि इंडियन और पाकिस्तानी सॉरी इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स ही एंटरटेन होंगे। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा इसी पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, एक मुसलमान कंट्री जिस पर जहाँ की कस्में खाते हैं, यूएई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हालांकि अभी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं लगे, लेकिन मुसलमान तो है। इंडियन को इंडियन पासपोर्ट और अमेरिकन पास दोनों काफिर कंट्रीज को अलाउ कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को नहीं। बहुत बड़ा झटका है ना ये पाकिस्तानियों के लिए। नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा बट यूएई इस्लाम कैसे है? यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो। इस्लाम तो कहीं नहीं लगा उनके नाम के आगे। आप बता दीजिए। मुस्लिम तो है ही। मुस्लिम होना अलग चीज है, अरब होना अलग चीज है। हम्म। उनके जैसे पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक जमहूरिया, नाम इस्लामिक नाम लगाया ना उन्होंने। तो यूएई तो नहीं लगा रहा, वो तो कह रहा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो कह सकता था यूनाइटेड इस्लामिक एमिरेट्स एमिरेट्स, नहीं कहा उन्होंने। सो आप ये देखिए देखिए, इस्लाम एक 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 आइडिया का नाम है ना। वो आइडिया की धज्जी यहीं उड़ गई कि वो कह रहा है, एक मुसलमान से एक अरब मुसलमान कह रहा है कि ओनली पासपोर्ट होल्डर्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका आर बीइंग अलाउड, बाकी के पाकिस्तान जो पासपोर्ट होल्डर है वो चले जाए। एक तो जो इस्लाम का आइडिया है वो बाउंड्री मानता नहीं था। इस्लाम के आने से पहले हर नेशंस का अपना अपना देश था। भारत का अपना देश था। हमारी तो किताबों में लिखा हुआ था कि इस परिधि के बाहर जो है वो बर्बर लोग रहते हैं। और वो हुआ भी, आके उन्होंने मारकाट मचाया इंडिया का। जैसे ही वो डिफेंस गिरा, जब एक आइडिया ऑफ इस्लाम आया जिसने गजवा हिंद दिया, उसके नाम पे आपके सामने क्या है वो आप देख लीजिए। ये तो भारत का इंटेलेक्चुअल झूठ बोले पड़ा है ना, उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा ये बात में कि वो क्या, उसने कभी नहीं बोला हम मुसलमान हैं। वो ये कहते हैं हमारे यहाँ पे लॉज हमारे शरीयत होंगे। तो वो उनका उनका वो ट्राइबल लॉज है, वही उनकी आइडेंटिटी हजारों साल से रही है। तो वो अपने आप को इस्लामिक नहीं बोलते, वो अपने आप को अरबिक बोलते हैं। और अरबिक और इस्लामिक में बहुत अंतर है। वो इस्लामिक एमिरेट्स नहीं बनवाना चाहते। जैसे आप यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें दादा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक एक्सपेंडेबल कॉन्सेप्ट है। एक्सपैंड हो सकता है, इसमें और भी आप जो है वो अरब अमीरात जुड़ सकते हैं, मगर कंडीशन है कि वो अरब अमीरात होने चाहिए। अगर आप नॉन अरब हैं तो आप नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अरबों की भी ये बहुत इच्छा है, जैसे यूरोपियंस की इच्छा है कि एक ईयू बन जाए, और एक उसी प्रकार अरबों की इच्छा है कि एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बन जाए, जिसमें आज अरब जो है वो 27 से 28 देशों के बीच में टूटा हुआ है, वह जो है वो खत्म हो जाए और एक यूनाइटेड अरब बन जाए। नहीं बना पाए। एक यूरोपियंस का है कि एक यूनाइटेड यूरोप बन जाए, नहीं बना पाए। ब्रेग्जिट हो गया, नेक्सिट हो गया, यू कमजोर से कमजोर हो गया यू। लेकिन भारतवर्ष पहला संविधान बनाया और आज तक भारत टिका हुआ है, क्योंकि यह हजारों साल पहले वेदों ने इसका निर्माण कर दिया था। वो उसका संविधान है। भारत का संविधान 1950 में नहीं आया। तो मैं वही कहूंगा कि ये तो यही खेल खत्म हो गया। पासपोर्ट होल्डर्स, मुसलमान पासपोर्ट होल्डर होता है क्या? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, वो देश थोड़े होता है वो। इस्लाम तो कहता है सारी अल्लाह धरती की है, सारी धरती अल्लाह की है। तो पासपोर्ट कहां से आ गया इसमें? यही खत्म हो गया सब। इंटेलेक्चुअली एवरीथिंग इज ओवर। उसके बाद भी अगर जिद है, नहीं समझना है, तो लड़े, फिर अपना सर फोड़ लेंगे जा करके, तब भी वही होगा। इनसे कोई बात तो की नहीं जा सकती। नहीं, बट देन एक चीज तो मतलब मुस्लिम कंट्री तो है, मुस्लिम कंट्रीज में ही पाकिस्तानियों को सीधे मना कर दिया गया कि सिर्फ इंडिया ना हो या अमेरिका ना हो, पाकिस्तानियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तानी तो ये समझते हैं कहाँ रह गया कि मुस्लिम कंट्री? आप बात ही नहीं समझ रहे। एक तो मुस्लिम कंट्री दोनों नहीं हो सकता साथ में। इस्लाम बाउंड्री नहीं मानता है दादा। इस्लाम का एक लॉ है। कोई भी मुस्लिम कंट्री हो वहां पे शरिया ही लगेगा। जो शरिया इंडोनेशिया में लगेगा वही शरिया अफगानिस्तान में लगेगा, वही शरिया यूएई में लगेगा, वही शरिया पाकिस्तान में लगेगा। तो कहाँ है ये कंट्रीज? कंट्रीज होने का मतलब है कि आपकी अपनी पार्लियामेंट होंगी, आप अपना लॉ बनाओगे, आप अपने कल्चर के और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चलोगे। इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम कहता आप मुसलमान बन गए तो आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन और आपका वो जो लॉ है आप नहीं मान सकते। अब आपको शरिया के लॉ के अंदर में रहना पड़ेगा। तो कहाँ है कंट्री फिर? कंट्री का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं हो सकता। इस्लाम लॉ का नाम है। इस्लाम अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है।
कुरान एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कुरान के कॉन्स्टिट्यूशन में आप अंदर हो गए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने स्वीकार कर लिया, फिर कोई और कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूं जी। राइट राइट। अच्छा तो वैसे अरब लैंड पे अगर ऐसा बिहेवियर है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इस यूएई में ही जाते हैं, ये भी सच है। यस। वो काफिरों की जमीन है यूरोप, राइट। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल डूब गया ना सऊदी साथ है, सऊदी भी डिपोर्ट कर रहा है, यूएई तो डिपोर्ट कर ही चुका। अब रूम भी, होटल रूम भी नहीं मिल रहे हैं, ईरान तक इनकी बड़ी बढ़िया नहीं बन रही है। तो क्या अपने आप को बताते ही हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट पावर बन चुके हैं, अमेरिका हमें ढूंढता है, चाइना हमें ढूंढता है। क्या यूएई इंडिया के इन्फ्लुएंस में दिख रहा है या ऐसा काम कर रहा है? जो अपनी माँ के सीने में खंजर मारता है वो किसी का नहीं होता। अरब्स को भी इनसे कोई प्यार नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है। ये तो मोहम्मद बिन सलमान साहब को गालियां देते हैं, उनको यहूदी बताते हैं यहाँ का मुसलमान, कि वो यहूदी एजेंट है। वह आदमी प्रोग्रेसिव बातें कर रहा है जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए मिलना चाहिए। जो अलजायद साहब हैं, ये लोग बहुत विजनरी लीडर्स हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड करके अगर कोई चीज होता तो वो यूएई में, और वहां पर बैन कैसे होता आपका सऊदी अरेबिया में। ये मुस्लिम ब्रदरहुड हमारे जैसे देशों में चल रहा है, उनकी हिम्मत नहीं है कि हम इसको बैन कर दें। तो दादा ये जो है, अरब्स को पता है कि अगर इस्लाम इनके हाथ से गया, तुर्कों के पास जैसे चला गया था, तुर्कों ने इनको अपना गुलाम बना लिया था, जिसको आप सल्तनत उस्मानिया, अंग्रेजी में आप उसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, या पुराने समय में उसको ये सल्तनत मतलब तुर्की आज की डेट में कहते हैं। तो ये जो आए तुर्क, ये जो निकले वहां से सेंट्रल एशिया से, तो इन्होंने सिर्फ आपको और हमको नहीं मारा, अरबों की भी कटाई छटाई करी बड़े अच्छे से, और अरबों का रिलीजन ले करके अपना खलीफत बना दिया, जो कि इस्लाम में संभव नहीं है। लेकिन ये भारत के और ये हमारे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, उनके दिमाग पे पर्दा पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, ये खुद भी कहेंगे कि खुलाफाए राशिदीन सिर्फ 4 ही हैं। जब 4 ही खुलाफाए राशिदीन थे तो ये खिलाफत कहां से आ गई? कैसे तुर्की वाला खलीफा बन गया? खलीफा बन ही नहीं सकते, 4 के बाद खेल खत्म है। वो क्या ये इस्लामोफोबिया में काउंट हो सकता है? मतलब वो किसके हिसाब से इस्लामोफोबिया, मैं समझा नहीं। मतलब पाकिस्तानियों के खिलाफ तो जो होता है सारा इस्लामोफोबिया बोल देते हैं। वैसे एक ऑर्डर और आया है यूके में कि मुस्लिम्स जो वजू करते हैं नमाज से पहले, उसके लिए पानी कम यूज करें। ये ऑफिशियली निकाला गया है। पानी बहुत वेस्ट करते हैं आप। देखिए मैं क्या कह रहा हूं दादा, कि आप भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर मनुष्य को यदि दुखी कर रहे हो, तो यार अब इसका क्या कहा जाए। आपकी जो मान्यताएं हैं, मेरा ये मानना है कि अगर कोई मान्यताएं हैं तो कीजिए, मगर वह मान्यताएं समय के हिसाब से, काल के हिसाब से परिवर्तित होनी चाहिए, या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब यदि मैं ये कहूँ कि एक मुसलमान चला जाए अभी सेंट्रल एशिया में, जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ होती है, वहाँ वो वुज़ू कैसे करेगा पानी से? आप बताइए। बर्फ़ से वुज़ू, तो बर्फ़ तो मिट्टी नहीं है तो वो पानी। लेकिन पॉइंट ये है कि आप उतनी ठंड में बाहर जाके करेंगे, आपका बॉडी जो है वो हो जाएगा, जिसे कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। तो पॉइंट ये है कि आप जो मुसलमान हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि विश्व जो है वो परेशान हो रहा है। कोई आपके रिलीजन से नफरत नहीं करता, मगर आपको लोगों के साथ को एग्जिस्टेंस लाना पड़ेगा। आप को एग्जिस्टेंस नहीं लाएंगे, ये आप जान लीजिए कि ये सिर्फ एक मान्यता है, कोई सत्य नहीं है। सबका सत्य समान है। आप अपनी मान्यताओं के लिए दुनिया के साथ लड़ना चाहते हैं। आप वो जो किताब लिखी थी एक अमेरिकन स्कॉलर ने, जिसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो अब मुझे, जब मैं प्रोफेसर बन गया हूँ, मुझे खुद भी समझ में आती है कि जो ये कर रहे हैं ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन, और हालांकि वो बड़ी ऑर्डिनरी किताब है, कोई ज़बरदस्त किताब नहीं है। दोनों किताबें उनकी बड़ी ऑर्डिनरी हैं। एक है कि हु आर वी, और दूसरा ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, बड़ी फेमस। हाँ फेमस है, क्योंकि वो एक सोशोलॉजिस्ट थे। मैं क्या कह रहा हूँ, हालांकि जो हु आर वी में तो उन्होंने अमेरिकन को कह दिया, दे आर ओनली प्रोटेस्टेंट वाइट एंग्लो सेक्शन के लोग हैं, वही अमेरिकन है, बाकी सब अमेरिकन नहीं है। खैर एनीवेज, उस पर मैं नहीं जा रहा।
तो मैं ये कह रहा हूँ दादा कि भाई आप मुसलमान हैं, हमारा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, लेकिन वीज़ा चाहिए। दूसरे के रिसोर्सेज पे रहोगे, हम तुम्हारी मान्यताओं को नहीं मानेंगे। दूसरे की ज़मीन का इस्लामाइजेशन करोगे, यानी उस पर शरिया लॉ लगा दोगे, उनकी खुद की मान्यताओं को ख़त्म कर दोगे, उनके मंदिरों को तोड़ दोगे, उनकी शिक्षा को बर्बाद कर दोगे। ये क्या है यार? आई मीन कम ऑन, आप करिए ना, मेरे साथ आइए, ईद मनाइए, बहुत अच्छा त्यौहार है। आप नमाज पढ़िए, बहुत अच्छा त्यौहार, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमको लॉ चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, हमको अपना इलाका चाहिए, वहाँ पे नो गो जोन बना देंगे हम, वहाँ शरिया इम्प्लीमेंट कर देंगे, लड़कियाँ स्कर्ट नहीं पहनेंगी, लड़कियाँ स्कूल नहीं जाएंगी। ये क्या है? दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इस्लाम नीड्स टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द मॉडर्न वर्ल्ड। ये मैं नहीं कहा था, आप ओबामा जी का तुर्की में दिया गया स्पीच आप पढ़ लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि इनकम्पैटिबल है आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। ओबामा का था या कैमरून का था, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। इसको आप सर्च करिएंगे तो आपको मिलेगा। आप अगर करिए राइट। इसको सर्च कि वो तुर्की में, या जो उनका लास्ट था, उसके बाद वो राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, तो वो किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे सिक्योरिटी में, दैट इस्लाम नीड्स टू बी कंपैटिबल विद द मॉडर्न वर्ल्ड। राइट। अच्छा, ये मैंने देखी है, ये मैंने देखी है स्पीच। फाइनल क्वेश्चन लूंगा डॉक्टर साहब आपसे। तो मतलब मैं मानूं कि पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्रीज ने, यानी कि मुस्लिम उम्मा ने मोर ओवर रिजेक्ट कर दिया है कि तुम्हारे नोशंस हमारे नोशंस से बिल्कुल अलग हैं। इस्लामिक कंट्री करके कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, या तो अरबिक कंट्रीज हैं और या तो नॉर्मल कंट्रीज हैं। ओआईसी क्या है? ओआईसी क्या है? ओआईसी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के नाम से एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें जो इंडोनेशिया है, वो अपने आप इंडोनेशिया का संविधान उठाइए। इंडोनेशिया नहीं कहता कि मैं एक इस्लामिक कंट्री हूँ। आप उसका वो संविधान उठा लीजिए तुर्की का। तुर्की नहीं कहता कि मैं इस्लामिक हूँ, कोई नहीं कहता मैं इस्लामिक हूँ। ये पाकिस्तानी खाली कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और ये कहता है, क्या नाम है, अफगानिस्तान कहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया नहीं कहता। बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने आप को इस्लामिक नहीं कहते। तो या अगर दो टेस्ट है ना इस्लामिक होने के, ओआईसी तो कोई, ओआईसी का तो मेंबरशिप इंडिया ने अप्लाई कर दिया था दादा। कर दिया था, नहीं दी गई पाकिस्तान के नहीं वजह दी से। गई, वो एक अलग बात है, पर इंडिया ने मांग दिया था कि हम भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी मुसलमान हैं। पाकिस्तान से वो ज्यादा है। वो जो भी हो, मतलब आप भारत को इस्लामिक बनाना चाहते थे ना, जिन्होंने ये मेंबरशिप अप्लाई की, उनका मानसिकता तो सोचिए। तो पॉइंट ये है कि आप जो है भारतवर्ष को, अरे इस्लामिक होने का टेस्ट ये नहीं है कि आप ओआईसी के मेंबर हैं। इस्लामिक होने का टेस्ट है कि आपका संविधान आपको क्या कहता है, व्हाट डज योर कॉन्स्टिट्यूशन से। दुनिया का इस समय का सबसे पॉपुलेटेड जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो है, मुस्लिम कंट्री है, उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या इंडोनेशिया इस्लामिक है दादा? मैं आपके सामने इस्लाम वो इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन खोल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। लीजिए। द फैक्ट रिमेन्स के यानी कि ये जो मुस्लिम सबको शहबाज शरीफ सारे मुस्लिम लीडर्स को ब्रदर बोलते हैं, तो ये काहे का ब्रदर और काहे का वो इस्लामिक ब्रदरहुड तो आप एक सर्च कीजिए। इस्लामिक ब्रदरहुड तो यूएई में और सऊदीया में बैंड है। बैंड, आई नो, इजिप्ट में भी बैंड है शायद। तो इजिप्ट की ही संगठन है। अब इजिप्ट में बैंड है कि नहीं मुझे पता। लीजिए, मैं आपके लिए नीचे कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ लें दादा इसको। राइट राइट राइट। इस्लामिक ब्रदरहुड इजिप्ट में सबसे पहले बैन हुई थी भाई साहब, इस्लामिक नहीं, ब्रदरहुड। वो वहीं से शुरू हुआ था, इस्लामिक ब्रदरहुड वहीं से ओरिजिन शुरू इजिप्ट। हुआ। तो ये मैंने आपको नीचे इजिप्ट कुछ शेयर में, किया। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई तीनों जगह बैन है। तो बैन बताइए। राइट। और ये कह रहे हैं कि हम अगर वो एक इस्लामिक ब्रदरहुड करके संगठन चला, उसको सऊदीया बंद करा। ये कह रहे हैं हमारा इस्लामिक भाईचारा है। ये दोनों को जगह, इस्लामिक ब्रदरहुड का हिंदी अनुवाद तो यही हुआ ना, इस्लामिक भाईचारा। उसको बैन कर रहा है सऊदीया और यूएई। अब बिल्कुल देखिए, सही। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी, अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या कहते हैं उसको आप, इंडोनेशिया। ठीक है ना? देखिए, ये लिखते हैं क्या, पहला आर्टिकल है, द स्टेट ऑफ इंडोनेशिया शैल बी अ यूनिटरी स्टेट इन फॉर्म ऑफ अ रिपब्लिक।
sovereignty is in the hands of people and is implemented according to the constitution. The state of Indonesia shall be a state based on rule of law. नहीं कह रहे हो कि हम इस्लामिक हैं वो। नहीं क्या, सही बात है। तो ये इस्लामिक नहीं है, फाइन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि यूएई में पाकिस्तानियों का के साथ जो बिहेवियर हो रहा है वो पाकिस्तान की अपनी मेहरबानी से, अपनी वजह से। पाकिस्तानी वहां जाके भीख मांगते हैं, वहां जाके नफरत फैलाते ये हैं। कारण नहीं है दादा। देखिए, ये यूएई वाले भी समझ रहे हैं कि ये लोग आएंगे, इन्हीं के हाथ से पॉलिटिकल पावर ले लेंगे। ये कहेंगे कि अल्लाह ने इस्लाम को उतारा है तो हम कल को शासन भी करेंगे। अरबी शासन नहीं करने देना चाहते उनको इस अरब के ऊपर। तो अगर ऐसा होता तो उनको सिटीजनशिप दे देते, उनको इक्वल राइट देते। इक्वल राइट देते हैं क्या किसी को अरबी? ये सिर्फ नहीं है कि वहाँ पे ये भीख मांगते हैं, ऐसा नहीं है। भीख तो इंडियंस भी मांगते होंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इंडियंस कोई बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, सारे इंडियन, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इंडियंस लॉ अबाइडिंग है। इंडियंस को पता है कि हमें, हमारा घर अलग है, हम यहाँ को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। लेकिन इनका तो ये इच्छा है कि ये जो ये देवबंदी इस्लाम है, इनका बस चले तो लगा देंगे ये सऊदिया के ऊपर और यूएई के ऊपर। वो नहीं चाहते ये चीज। राइट। और ये सूरत हाल है। वैसे ठीक है, बढ़िया है। यूएई ने जो ये एक्शन लिया है बहुत तगड़ा एक्शन है। और पाकिस्तानी अब जो जाएंगे उनके लिए भी दिक्कत है। मतलब पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है यूएई में, इससे ये बात तो बहुत क्लियर होती है ना। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।